हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 28 को, 7वें अध्याय का। उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। वो कहाँ गया? ओके, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम इस श्लोक पे चलते हैं। जो कल जिस श्लोक पे चर्चा हुई थी उसमें बता रहे थे भगवान की जो द्वंद्व है, सुख दुख मान लाभ हानि, उसी में लोग फंसे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठेगा, अच्छा तो इस जगत में तो सभी लोग फंसे हैं, फिर सभी मोहग्रस्त हैं, मान अपमान, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा कर दिया, इन सब में फंसे रहते हैं। देखा ना, कितनी कितनी टेंशन ले लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी पे पूरा मतलब दिन निकाल देते हैं, पूरे महीने निकाल देते हैं। बहुत बहुत से लोग पूरे साल निकाल देते, पता है तूने मुझे क्या बोला था उस दिन, 5 साल की याद करके बैठे हैं अभी तक, और होना कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे समझेंगे आपको, है ना? सारे लोग तो मोहग्रस्त हैं, सब तो फंसे हुए हैं द्वंद्वों में, तो कैसे समझेंगे? तो कह रहे नहीं समझेंगे। कैसे समझेंगे? पढ़ते हैं आज के श्लोक में। ये शाम त्वंतगतम पापम जानानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। येषां त्वन्तगतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। हाँ, ठीक है। तो आज हम दूसरी तरह से समझाते हैं। ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूँ टेक्स्ट को समझाता हूँ, फिर श्लोक को समझाऊंगा। ठीक है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, यानी पूर्णतः नष्ट हो गए जिनके पाप, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ना कि कौन मुझे समझ पाएगा, जिनके मोह द्वंद्व हैं जो, वो नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण, जिनके पूर्व जन्म के पुण्य है और अभी भी पुण्य कर रहे हैं, और वे संकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक मतलब ये है कि दुख आएगा, सुख आएगा, लाभ आएगा, हानि आएगा, सब आएगा, लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है, संकल्प पूर्वक। ठीक है, लगा हुआ है, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे बात आएगी, ओके ठीक है। तो जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और साथ में पुण्य कर्म है, तो जिनके पाप नष्ट हो गए और साथ में पुण्य कर्म भी है। अच्छा, पुण्य कर्म है तो कौन से पुण्य कर्म है? कह रहे पिछले कई जन्मों के पुण्य कर्म,
पिछले जितने भी जन्म हमारे निकले हैं, और ऐसा नहीं कि जन्म हमारा बहुत पुराना है, लग रहा होगा ना पिछला जन्म तो बहुत साल है यार भैया, अभी निकला है पिछला जन्म। तो डेट ऑफ बर्थ कब की साल में है? 92। तो 90 में कहाँ थे तुम? 1990 होगा ना, तब भी तुम होंगे, कहाँ होंगे? तो फिर वो पिछला जन्म होगा ना, तो कुछ ज्यादा समय निकला है। 25 मतलब कितने साल निकलेंगे? 22, 10, 32, 32-40 के आसपास है। और हमें कैसा लगता है सुन के जन्म, वो तो बहुत लंबा टाइम अभी निकला है। और ऐसा हो सकता है कि अगर बचपन में तुम बचपन में या जवानी में चले गए तो हो सकता है तुम्हारी तस्वीर भी टंगी हो और तुम्हारी बीवी भी हो, और अगर औरत होंगे तो पति भी हो, क्योंकि मनुष्य जन्म है तो जाहिर सी बात है पीछे भी मनुष्य जन्म ही होगा। कंफर्म नहीं कह सकते, बस मनुष्य जन्म ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ किया होगा तभी आज बैठे वहां पे, ना बैठे नहीं होते। हर कोई तो नहीं बैठा ना, पता सबको है ये गलत है ये गलत है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं कभी। तो यही कह रहा है पिछले कई जन्मों के पुण्य। अब यहाँ पे पुण्य को समझना होगा। पुण्य मतलब कौन सा पुण्य? तो रोड पे पानी बांटना वो पुण्य? तो किसी को खाना खिला देना वो पुण्य है? हाँ, तो वो पुण्य की वजह से तो भगवान को समझ पा रहा है ना, तो पुण्य की वजह से तो भक्ति जुड़ रही है ना। सुकृति मतलब कौन सी सुकृति है? तो देखो सुकृति 3 प्रकार की होती है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कौन से पुण्य कर्म है जिसके वजह से उसके सारे मोह नष्ट हो गए? मोह मतलब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मतलब जिसका भी मोह है वो सारे मोह नष्ट हो गए। ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया भाई उसने? पुण्य तो यही सोचेंगे ना, किसी देवी देवताओं का मतलब कुछ कर दिया, किसी को खाना खिला दिया, पानी बंटवा दिया, यही पुण्य मानेंगे ना। किसी भिखारी को दे दिया कुछ, वही पुण्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इन पुण्य की बात नहीं हो रही है, पुण्य तो फंसाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है किस पुण्य की? तो कह रहे हैं नष्ट हो जाते हैं और संकल्प पूर्व मेरी सेवा में लग जाता है। तो भाई कौन से पुण्य बता दो? तो पुण्य 3 प्रकार के होते हैं जो उसने पिछले जन्मों में करे हैं। एक पहला पुण्य है भोग उन्मुख सुकृति। भोग उन्मुख सुकृति, उसने ऐसे पुण्य करे कि इस जन्म में उसे क्या मिले? भोग मिल रहे हैं बहुत, मतलब भोग मतलब मजे ही मजे ही मजे ही मजे ना। किसी किसी की लाइफ में देखिए पैसे वाले घर होते हैं, बस खाते पीते रहते हैं, मजे ही मजे हैं उनके। तो इस पुण्य से क्या होता है? जो भोग की इच्छा है वो इच्छा भी होगी, जो भोग का वातावरण होगा वो भी होगा, और जो भोग की चीज होगी वो भी होगी। तीनों चीज होगी। मान लो किसी को भोग करना है, अगर मान लो वातावरण है कि अब भोग तो करना था, मान लो भोग करना था कि शादी पार्टी थी, बड़ा 56 प्रकार के आइटम बने थे, खाने थे, फिर पानी बरस गया, आंधी आ गई, घर से नहीं जा पाए, तो वातावरण खराब हो गया ना, नहीं भोग पाया, ठीक है। या मान लो कि स्थान चीज, मतलब मान लो कि भोग तो करना है पर वो चीज ही नहीं है। मान लो कि रसगुल्ला खाना था, रसगुल्ला खाना था पर रसगुल्ला है नहीं, खत्म हो गया वहां पे, तो चीज नहीं है। तो इस पुण्य की सुकृति जो भोग उन्मुख सुकृति, इससे क्या तीनों चीज होती ही होती है, मतलब तुम भोग कर पाओगे आराम से। कोई भी भोग ले लो, कोई भी भोग कर पाओगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मुक्ति उन्मुख सुकृति। इसमें क्या होता है? इसमें इस पुण्य में क्या होता है? इस पुण्य में होता है कि ये मुक्ति की ओर उन्मुख रहते हैं, मतलब बस इस संसार में हम तप गए हैं, इस संसार में कुछ नहीं मिला है, अब बस मुझे त्याग करके मुक्ति चाहिए, मतलब मुक्ति की ओर उन्मुख होंगे। मतलब वो बस भगवान में लीन हो जाएं, अकेले रहें, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई छेड़ने वाला ना हो। आप भोग करके तो मैं कुछ सुखी हो नहीं पाया, अब मैं त्याग करके सुखी होऊंगा। तो ये धारणा रहेगी उसकी शुरू से ही। ये कौन से हैं? मुक्ति उन्मुख सुकृति। मैं तीनों पूछूंगा बाद में, ठीक है। ओके, तीसरा कौन सा है? तीसरा है भक्ति उन्मुख सुकृति। ये तीसरा है। तो मुक्ति, मुक्ति चाहते हैं ना, मोक्ष, मोक्ष चाहते हैं, मतलब इस संसार से पक गए, अब भोग करके तो मैं सुखी हो नहीं पाया, अब मैं त्याग करके सुखी हो जाऊंगा। दूसरी सुकृति ना, पहली वाली तो भोग वाली है, भोग वाली, उसमें भोग मिलेंगे उसको, मतलब भोग की इच्छा भी रहेगी, भोग की चीज भी रहेगी, भोग का वातावरण भी रहेगा, सब होगा। तीसरी है भक्ति उन्मुखी सुकृति। इसकी बात हो रही है इस श्लोक में, मतलब जो पुण्य की बात हो रही है, भक्ति वाली बात हो रही है, मतलब भक्ति के पुण्य, और कोई पुण्य की बात नहीं हो रही, भक्ति के पुण्य। तो भक्ति के पुण्य बता रहे हैं। ये क्या करता है? ये बचपन से ही भगवान के प्रति, भगवान के बारे में, भगवान के प्रति समर्पण रहता है, भगवान के बारे में सुनना, लीला गुणगान, इन सब में मन लगेगा, इसका रुचि रहती है शुरुआत से ही, और ऐसा व्यक्ति बहुत खुश भी रहता है। और बाकी जो है ना ये मुक्ति वाला, ये हमेशा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि भोग कर करके ये सुख नहीं मिला उसको, दुखी रहा ये। तो दुखी रहा तो फिर ये क्या चाहता है कि यार भोग छोड़ो, अब भोग त्यागो, अब ऐसी जगह चले जाओ जो कोई डिस्टर्ब ना करे। होता ना कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसा ना मुझे अकेला छोड़ दो, एकदम अकेले, तो ये वो वाले होते हैं। तो ये हमेशा दुखी रहते हैं इंसान, चले जाएंगे गुफाओं में, चले जाएंगे पहाड़ियों में, चले जाएंगे जंगल में, चले जाएंगे और दुखी होते रहेंगे, ठीक है, अकेले दुखी होते रहेंगे।
तो इससे, और ये सुख रहता है, सुखी में रहता है, एकदम बढ़िया प्रसन्न रहता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो पहले की दो सुकृति हैं, यानी भोग उन्मुख और मुक्ति उन्मुख, ये दोनों ही क्या है, मटेरियल है, मतलब कुछ ना कुछ चाहते हैं अपने सुख के लिए। पहला चाह रहा है भोग, दूसरा चाह रहा है कि मैं त्याग के सुखी हो जाऊंगा, दोनों चाह रहे हैं ना। लेकिन तीसरा है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, वो भगवान को सुखी देखना चाहता है, भगवान को सुख देना चाहता है, अपने को कुछ भी सुख नहीं लेना चाहता। तो इसमें तीसरा ठीक है। तो ये तीसरी पुण्य की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहे हैं ना कि पूर्व जन्मों के पुण्य। अब कोई बोले ये पुण्य आते कैसे हैं, मतलब पूर्व पुण्य, ऐसा नहीं कि पुण्य तुमने भंडारे करे इसलिए मिल गए। ये पुण्य होते हैं किसी साधु का संग कर लिया तुमने, भक्तों का संग। कैसे, मान लो अब जैसे अनिल है, अब कोई भक्ति कर रहा है, अब किसी भक्त ने अनिल को देखा, अनिल प्रभु को देखा, तो सोचेंगे काश ये भी भक्ति करता। ऐसा किसने सोचा, भक्त ने सोचा ना। तो उसकी ये करुणा रहती है कि काश ये भक्ति में होता, मतलब काश ये भक्ति करता, कहाँ फंसा है, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं, तुम्हें तो आनंद मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसे पता है कि फंसा है। तो फिर जब वो ऐसे बोलता है तो उसकी जो करुणा है वो भगवान फिर पूरी करते हैं। तो उसकी स्वीकृति जुड़ी ना वहां पे दूसरे भक्तों के द्वारा। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसका मूड ऐसा चेंज करते हैं कि वो भक्तों के संग में आएगा, फिर धीरे धीरे तो भक्तों के संग में आएगा, और फिर भक्तों के संग में आएगा तो भक्तों के लिए ऐसा कार्य करेगा जिससे भक्तों को खुशी होगी, मतलब भक्ति के लिए कार्य करेगा कुछ, तो और स्वीकृति जुड़ेगी। तो इस तरीके से वो फिर इस स्टेज पे आ जाता है। एक सेकंड, क्या हुआ, एक्चुअली ना वो स्पीकर की बैटरी खत्म है सुजल प्रभु, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ। तो भोग, अब जब मान लो कोई बोले क्यों जो भोग वाला त्याग वाला था वो सही क्यों नहीं है, तो देखो अगर कोई भोग के लिए पुण्य इकट्ठे करे, मान लो भोग है, तो भोगता राम एक तप शाम कौन है, भोगता तो भगवान है, भोग ही नहीं सकते तुम, ठीक है। त्याग, अब त्याग वाला जो मुक्ति मोक्ष आता है, तो वो भी ठीक नहीं, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है, तुम त्यागोगे क्या, त्यागने के लिए है क्या तुम्हें, तुम खुद से क्या ले आए, खुद से एक जल पानी नहीं लाए, लाए कुछ पॉकेट नहीं लेके आए, सब कुछ तो यही मिला है ना, इस जगत का है। और जैसे तुम कुछ नहीं लाए हो, वैसे ही जगत का कोई भी जीव जब पैदा हुआ है तो वो कुछ नहीं लाया, स्टार्टिंग से ले लो, कोई कुछ नहीं लाया ना, यानी ये सब चीज पहले से थी प्रकृति, खाली हमने बस उल्टा सीधा कर करके बना दिया है उसको, कुछ भी इसका ये नाम दे दिया, इसका ये नाम दे दिया, चीज सारी थी, पदार्थ सारे थे। जैसे किसी ने मोबाइल बनाया, तो मोबाइल बनाया तो पार्ट्स कहाँ से लाया, पृथ्वी की पार्ट्स है ना, उसने खाली ढूंढ ढूंढ के डाले हैं उसमें करके, दिमाग से बस बनाया है, और बुद्धि भी किसने दी है, भगवान ने दी है, तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो क्या कहोगे क्या। इसलिए बता रहे हैं जो तीसरा वाला है वो सही, इसमें सेवा होती है, मतलब वो सेवा की भावना है, बाकी दूसरे में सेवा की भावना नहीं है, बाकी दूसरों में क्या है, अपने भोगने की भावना है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, तो इसलिए अच्छा बता रहे हैं। तो यहाँ पे पुण्य कौन से हैं, यहाँ पे भक्ति को उन्मुख करने वाले पुण्य की बात हो रही है। तो ये सुकृति कैसे मिलती है, किसी भक्त या साधु के संग में। अभी तो सिद्धार्थ, तुम अगर किसी देखो दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में, कितना गंदा कर्म, मतलब काश भक्ति करने लगे, हरे कृष्ण यही सोचोगे ना, तो सुकृति जुड़ी ना उसकी, तुमने उसके बारे में सोचा ना, तो भगवान ने नोट कर लिया। तो ऐसे सुकृति जुड़ती है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो मुझे अगर भक्त दूसरे देवताओं, अगर भक्त दूसरे देवताओं का हो तो क्या दूसरा आदमी भक्ति उसी देवता की करेगा, और पुण्य क्या प्रभु जी सिर्फ कृष्णा की भक्ति के लिए चाहिए। इसमें बता तो रहे ना तीन पुण्य, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए तो ये साधु संग वाली पुण्य चाहिए, बाकी पुण्य होंगे तो वो पुण्य से बता दी ना दो पुण्य, बाकी जो पुण्य होंगे, मान लो तुमने किसी का भला कर दिया, कुछ कर दिया, तुम्हें भोग मिल जाएंगे, तुम्हें मान लो तुमने स्वर्ग का खूब वो किया, मान लो इंद्र देवताओं का इनका सबकी पूजा करी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पहले स्वर्ग मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, पैसा मिलेगा, भोग करो। लेकिन भगवान को कैसे पाना है, भगवान को कैसे समझना है, ये बुद्धि नहीं मिलेगी, ये बुद्धि मिलेगी साधु के संग में। मान लो कि साधु ने रास्ता पूछा, मंदिर कहाँ है, बता दिया, तो सुकृति जुड़ गई ना, तो ये सुकृति जुड़ जुड़ के भगवान को समझ पाएगा। बाकी की जो सुकृति है वो तो मुक्ति की ओर ले जाएंगी कुछ, और कुछ भोग की तरफ ले जाएंगे, तो उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम भगवान की तरफ जाएंगे तो यही सुकृति चाहिए, तो इसी पुण्य के बारे में कह रहे हैं। नहीं तो फिर कोई भी ठीक है नवरात्रि कर ले, भंडारे कर ले, तो भगवान को जान लेगा वो, नवरात्रि भंडारे करोगे स्वर्ग मिलेगा, अच्छी बात है, और यहाँ के अच्छा जीवन भी मिलेगा, मतलब खूब पैसा वैसा होगा, सब कुछ होगा, अच्छा वो मिलेगा, लेकिन भगवान को नहीं मिलेगा, मतलब भगवान नहीं समझ पाओगे, तुम यहाँ से तर नहीं पाओगे, इस जगत में फंसे रह जाओगे, क्योंकि देवता भी जब फंसे रहते हैं तो फिर तुम कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो मैं कहाँ पे था, ठीक है। और दूसरी तरीके से इसी को समझाते हैं कि तो जो लोग भजन क्यों नहीं करते हैं, मतलब इसका कारण क्या है, मतलब कुछ लोग है ना भजन नहीं कर रहे हैं,
देखा होगा ना, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, तो बता रहे हैं इसी में। देखो कुछ लोग समझते हैं, ये आवाज बहुत कर रहे हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम, मतलब उनके पूर्व जन के पाप नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए उनसे माला नहीं उठती। कह रहे ना, ये शाम त्वंत गतम पाप, उनके पूर्व जनों के पाप जो है ना वो नष्ट ही नहीं हुए, इसलिए उनसे माला नहीं उठती, जाप नहीं होता, मंदिर नहीं जाएंगे, बाकी कहीं भी घूम के आ जाएंगे, मॉल में सीढ़ी चढ़ लेंगे, मंदिर नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है। और तो और लोगों, देखो लोगों की बुद्धि कैसी है, दूर दूर मंदिर चले जाएंगे, मतलब किसी भी मंदिर चले जाएंगे, लेकिन कोई बोल दे कि धाम चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां नहीं जाएंगे। बहुत जगह खूब कष्ट भोग लेंगे, वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ लेंगे बहुत सारी, आप भी जाएंगे उतर के, लेकिन ये बोल दो बगल में वृंदावन धाम है, वहां नहीं जाएंगे। तो ये होता है सुकृति से। क्यों? पुण्य तो करे वहां चलेगा, सुकृति नहीं है ना बिल्कुल भी, तो भगवान अपना ज्ञान दे ही नहीं रहा बिल्कुल, तो कैसे जा पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, और तो क्योंकि उनके पुण्य कर्म उदय नहीं हुए हैं, उदय मतलब ये अगर पुण्य कभी किए भी हुए तो उदय नहीं हुए भी। जैसे मान लो कोई बीज बोया, जरूर नहीं कि तुरंत आ जाएगा, टाइम लगेगा ना उसमें, तो अभी पुण्य अगर किए भी हैं तो भी उदय नहीं हुए उनके, जब उदय होंगे तब कर पाएंगे। और बता रहे हैं ते द्वंद्व मोहर निमुक्ता, और वो लाइफ के द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं। कैसा द्वंद्व कि जैसे कि इसने मेरे संग ये कर दिया, उसने मेरे संग ये बुरा कर दिया, उसी में फंसे रहते हैं। देखा ना कि लोग को कुछ बोल दो तो कितना बुरा मान जाते हैं, इतना बुरा मान जाते हैं कि बात करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई भाइयों में मतलब वो हो जाती है, बिल्कुल मन मिटाव हो जाता है, घर अलग बन जाते हैं, सब कुछ सिर्फ एक बात के ऊपर, शब्द के ऊपर। खाली शब्द बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में। अगर मैं बोलूं रसगुल्ला शब्द, तो क्या याद आएगा फिर? रसगुल्ला याद आएगा ना, और फिर क्या आएगा याद? उसे भोगने की इच्छा, मैं खाऊं कैसे उसको, यानी शब्द से ही हुआ ना सब कुछ, तो शब्द बहुत महत्व होता है। ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं इसमें कि मोह, मोह मतलब मोह ये है कि छूट ना जाए, जो मेरा है ना वो मुझसे छूट ना जाए, जो जोड़ा हुआ है ना वो कुछ चुरा ना ले जाए, उसका मोह बना रहेगा, छूट ना जाए, छूट ना जाए। और जबकि सोच के देखो, हमारे माँ बाप भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, हमारे सामने जाएंगे ना, हमारी जो बीवी है वो भी एक सामने, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी एक दिन छोड़ के चली जाएगी, बच्चे भी पता नहीं क्या पता तुम्हें कहाँ छोड़ दें, किधर छोड़ दें, सुनेंगे नहीं तुम्हें भी बिल्कुल भी। और सोचो उस टाइम पे कौन साथ देगा, फिर कौन याद आएगा। अभी तो हम चलो जवान है, कोई बात नहीं, फैमिली फैमिली फैमिली, बाद में कौन साथ देगा। कह रहा है बड़ों से सटे आएगा, दे दर खाना, चिल्ला रहेगा, है ना, वो चिल्लाते रहते हैं। तो सही कह रहा है, दिया पानी चिल्लाने लगे ना, बच्चे चिल्लाते ना, अभी से चिल्ला रहे हो, तो सोचो। तो इसलिए भगवान का भजन कर लो और यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये सब एक तरह से मोह है सारा, ये पति पत्नी बच्चे जो है मोह है। हमें बस रिश्ते निभाने, ये सोच के कि इनको भी भक्त बनाना है, ये भी हमारी तरह ही है ना, जैसे हम भटक रहे हैं ये भी भटक रहे हैं, तो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं इनको भी उस रास्ते पे ले जाना है, तो ठीक है। लेकिन अगर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो फिर तो अपन भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब जाएंगे, जीवन व्यर्थ, एक तरीके से जीवन व्यर्थ है। जैसे मान लो कि किसी आदमी से तुम्हें 5,000 रुपए लेने थे, अब तुम बारिश में भीग के छाता लेके जैसे तैसे पहुंचे और वो आदमी ना मिला वहां पे, कहीं ना पूरा व्यर्थ हो गया ना जाना आना। तो ऐसे हमने पूरी लाइफ व्यर्थ करना है, पूरी लाइफ, मतलब कि वो तो चलो तुमने 2 घंटे व्यर्थ करे, लेकिन यहाँ तुम अगर 50 साल जिए तो 50 साल व्यर्थ कर दिए अगर भगवान का नाम ले लिया तो। और ये कब याद आएगा? तुरंत यहाँ से प्राण निकल नहीं पाएंगे, जब यमराज के वो दूध दिखेंगे तभी याद आ जाएगा, ओहो मैंने पूरा समय खराब कर दिया। वो चिल्लाते हैं, वो कहते वो ऊपर माले पे जाना है, अरे ऊपर माले नहीं, मुझे यमराज दिख रहे हैं, यमराज के दूध दिख रहे हैं, सामने यमदूत दिख रहे हैं, ऐसे खूंखार। और वो करता है कि अरे लग रहा है बाबूजी ऊपर जाना चाह रहे, बाबूजी मांग रहा है, अरे बाबूजी कैसे बताएं, मुंह से बोल नहीं कर रहा है कि यमदूतों के दर्शन हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तो आगे फटी रह जाती है ना एकदम, ऐसे करके खींचते हैं ऐसे करके आत्मा, क्योंकि शरीर से अटैच है ना, बहुत बहुत इतने साल इसको अपना माना है तो अटैच है ना, तो इतना अटैच है तो वो तो खींच के निकालते हैं, तो उसी में दर्द होता है खींचते हुए। और जो भक्त होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, तो वो तो आराम से शरीर को छोड़ते हैं और निकल जाते हैं। यानी एक हो गया शरीर से आत्मा को निकालना, एक हो गया शरीर को छोड़ना। तो जो भक्त होते हैं वो शरीर को छोड़ते हैं, त्यागते हैं शरीर को, ये पुराना हो गया, दूसरा चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। और मोह है जो छूट ना जाए, अटैचमेंट, तो ऐसे लोग दृढ़वत होके, कह रहे हैं ना भजनते मां दृढ़वता, तो ऐसे लोग दृढ़वत होके भजन नहीं कर पाते। क्यों? मोह के कारण, पति पत्नी का मोह है, चला ना जाए, ये ना हो जाए, सुख दुख आता रहता है। ठीक है। ये शाम तो अंतगतम पापम, मतलब सारे लोग इस इच्छा और द्वेष से मोहित हैं, लेकिन ये शाम मतलब लेकिन, मतलब पीछे के श्लोक बता दिए ना, सब मोहित हैं, लेकिन, लेकिन क्या? लेकिन ये जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, पापम जाना नाम पुण्य कर्मणाम,
और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, कौन से वाले? शुद्धि वाले, मतलब साधु संग वाले पुण्य कर्म। अच्छा, तो क्या होता है? ते द्वंद मोह निवृत्ता, मतलब वह इस द्वंद और मोह से मुक्त होकर, कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इससे मोह दूर हो जाता है उसको। और भजनते माम दृढ़ताम, और फिर वो दृढ़ता से भगवान का भजन करता है। तो हमें दृढ़ता से अगर भजन करेंगे तो पहले ये मोह द्वंद हैं, इनसे छूटना पड़ेगा। ऐसा है ना, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भक्ति करते रहेंगे वो अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप ही भावना आ जाएगी। ठीक है ना। पहले जगती खेम चाय चाहिए होती संडे को, वो भी ब्रेड, इतनी सारी ब्रेड और चाय, तो मन ही नहीं होता। अब मन होता था, होता भी। आज मैं एक कथा में सुन रहा था, भैया अगर कंठी माला पहननी है तो बाहर से ब्रेड भी नहीं खा सकते, बाहर से बिस्कुट भी नहीं खा सकते, बाहर से चिप्स भी नहीं खा सकते, इन सब में कुछ ना कुछ ऑनियन पाउडर वाउडर मिला ही होता है कंटेंट में। और क्या पता कैसे बना रहे हैं, या तो कोई बेकरी वाला जान पहचान का हो, मतलब तुम्हारा पता है शुद्ध बना रहा है, या फिर इस्कॉन से लो या घर में बना लो। लेकिन अगर कंठी माला पहननी है तो कंठी माला मतलब कंठ, इस कंठ के अंदर अब वो चीज नहीं जाएगी जो भगवान को पसंद नहीं है। कंठी माला उसमें, इस्कॉन में, हाँ तो खाओ ना, इस्कॉन भी कौन आ जाता है? बनाए थे। हाँ तो कैसे ना कैसे कहीं से तो पता होगा ना, जैसे खरीदते होंगे वहां से आते होंगे तो। अब ये तो वो हो गया ना कि पता नहीं, ये तो फिर द्वंद हो गया ना, पता नहीं सही है कि नहीं सही है। द्वंद में एक दो चीज और अभी आती है ना। अभी अभी तुमने खाली खाया है, अभी तुम प्रभु से जाके पूछो ना वहां पे जाके, केक लिया कहाँ से? ऐसे तो केक भी लेते, केक आया कहाँ से था? तो फिर तो इसी तरीके से ना, अपने अपने तरीके से नहीं कह सकते ना कि कहाँ से कैसा आया हुआ है। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं ना। लेकिन प्रशांत मुकुंद प्रभु तो ये बता रहे थे कि नहीं, वो तो भैया इतने रूल बता दिए कि भैया मैं सोच रहा हूँ आरती भी कैसे करूँ। आरती के लिए भी हाथ बिना आचमन के नहीं जाना चाहिए, और इतने इस पे उस पे बहुत मंत्र पढ़ने चाहिए, तुलसी को शुद्ध पता नहीं क्या क्या, वो अल्टर के लिए, ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जितना हो सकता है, यहाँ पे एक सिर्फ आचमन कर लो वही बहुत। ठीक है, हम डाइवर्ट हो जाएंगे, पहले हम इसको खत्म करें। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण है पाप से रहित जीवन और शुद्ध भक्तिमय जीवन, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, और भक्ति में बने रहेंगे, बने रहने के लिए भी पुण्य जीवन जरूरी है। जैसे भक्ति में कोई पापी भी भक्ति में आ सकता है, भक्ति में मान लो कोई मांस खा रहा है भक्ति में आ सकता है ना, लेकिन भक्ति में बने रहने के लिए क्या चाहिए? पुण्य जीवन, मतलब जो बता रहे हैं वो चाहिए, तभी वो बना रह पाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी कहाँ, भी तो बहुत सारा है, तब पर तो देर में आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन उठाया था कि पिछले श्लोक में तो यही लगता है कि आपकी भक्ति कोई कर ही नहीं पाएगा। पिछले श्लोक को देखो ना, द्वंद्व में सब पढ़े हैं, कोई भक्ति कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सब तो जीव मोहित हैं। तो कह रहे नहीं, जिन्होंने भक्त संग से अपने पाप नष्ट कर लिए, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, जिसने भक्त संग से अपने पाप नष्ट कर लिए हैं और भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके उनकी कृपा को प्राप्त किया है, वो मेरा भजन करता है। पहला क्या हुआ? भक्त संग से पाप नष्ट हो गए, और भक्तों को सुखी करने वाले कार्य करके वो फिर भक्ति में फिर भजन करता है। तो जब भक्त से कोई मिलता है तो भक्त हृदय में आता है, काश ये भक्ति करता है, क्योंकि हर भक्ति के हृदय में ये आएगा, काश ये भक्ति करता है, कोई भी अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, काश ये भक्ति करता। तो मुझे भी ये लगता है, मेरे ऑफिस में जो भी मांस खाने वाले हैं, काश ये भक्ति कर रहे होते, एक से एक इंटेलिजेंट है, सर को तो पूरी इंग्लिश आती है, भक्ति कर रहे होते तो पूरा चतुर इंग्लिश में समझ में आ जाता, उन्हें सब आ जाता। और जब भक्ति कृपा होती है तो भगवान अपने कृपा करते हैं, ये मैंने बता दिया। तो भक्तों के संग से ही हम द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं, बिना भक्तों के संग से द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। आज तुम भक्तों का संग छोड़ दो, एक महीने बाद तुम माला भी नहीं कर पाओगे सुबह, अगर एक महीने भक्तों का संग छोड़ दो। भक्तों के संग में उत्साह रहता है, अभी तुम जग नहीं पा रहे होंगे, पर वृंदावन जिस दिन जाओगे ना, उस दिन तुम सुबह जग भी जाओगे और मंगल आरती भी देखोगे, संसार दावा करोगे, वहां दर्शन भी करोगे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करोगे, सब कुछ करोगे। और वैसे नहीं कर पाओगे, अकेले अकेले वृंदावन जाओगे ना घूमने तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मिसाल है। जैसे कि कोई बता, अच्छा भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कैसे? तो देखो, प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तो वहाँ पे एक, तो क्या बोलते हैं उनको, एयर होस्टेस जो होती हैं, तो प्रभुपाद जी से बोलती हैं कि आपको कुछ चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे एक हॉट मिल्क चाहिए। तो हॉट मिल्क लेके आती है, तो प्रभुपाद यहाँ जेब में ना मूड़ी रखे थे, मूड़ी ना मिलती है मायापुर धाम में, कौन कहता, मूड़ी मूड़ी बोलते हैं ना उसकी, लाई जैसी। तो वो मूड़ी मतलब रखी थी, तो अब वो अचानक आई, उसने मूड़ी उठाई और खा गई।
ऐसे कोई कर सकता है कि किसी को बिना मांगे मतलब निकाल के खा ले उसमें से, वो भी है रिश्ते। और बताते हैं कि वो कुछ दिन बाद उसने वहां से जॉब छोड़ दी और एक कृष्ण डिवोटी बन गई और 16 माला कर रही है भक्त। क्या करा था, खाली उठा के मूड़ी खाई थी बस। तो ये होता है भक्तों का संग का प्रभाव। दूसरा, एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे तो भागवतम लेके, तो भागवतम में काफी वजन था तो उन्हें कहीं रखना था, तो एक निकला तो एक कंपनी थी मतलब फैक्ट्री, तो वहां पे गार्ड था। तो उस गार्ड से बोलते क्या मैं अपनी भागवतम यहाँ रख सकता हूँ। तो एक्चुअली वो गार्ड नया नया आया था तो वो अकबका गया कि मैं रखवा लूँ, कहीं कुछ बोलना दे मालिक आलिक। तो वो कुछ बोला नहीं। तो प्रभु जी कहते चलो ठीक है, क्या मुझे पानी गिलास मिल सकता है, मतलब एक गिलास पानी मिल सकता है। तो हाँ, तो पानी लेके आया। उसके बाद वो भी डिवोटी बन गया, मतलब लाइफ मेंबर बन गया इसकोन का, 16 माला कर रहा है, सब कर रहा है। तो सिर्फ क्या पानी दिया गिलास। तो क्योंकि प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त थे, एकदम शुद्ध भक्त थे, लेकिन भक्तों का संग करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत जल्दी चेतना शुद्ध होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं पुण्य मतलब भक्तों का संग वाला पुण्य। वैसा पुण्य करोगे तो वो दो चीज मिलेगी, जाना है दो चीज, भोग मिलेगा खूब बढ़िया एकदम तंच। जैसे कि उसमें है ना, वेदों में स्वर्ग की बहुत कर्मकांड की बहुत वो करी गई ना, कि इस फलाने फलाने देते सेवा करो तो ये मिल जाएगा, उसकी पूजा करो तो ये स्वर्ग मिल जाएगा। और बाद में पता क्या है उसके बाद में, कि जो बलि महाराज थे वो स्वर्ग पे आए, आक्रमण किया, स्वर्ग को हड़प लिया। मतलब क्यों, मतलब इतना गुणगान किया स्वर्ग का, और ये बताने के लिए कि स्वर्ग को भी कोई हड़प सकता है, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है मतलब। तो सब खत्म कर दिया एकदम। तो फिर ये समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। वही चार लोग हैं जो बताए थे ना, नहीं आ पाते। केवल अब अनिल तो पापी नहीं है, इतना तो पता है, ये कथा में आ पा रहे हैं। जो भगवान के शरण में नहीं आ पा रहा, जाहिर सी बात है वो पापी है, भले ही वो बिल्कुल पाप नहीं कर रहा कुछ। भगवान ने बोला है ना गीता में, ठीक है, ओके। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से मनुष्य मोह से उबर सकता है। मतलब कितना भी मोह हो उसके अंदर, महान भक्तों का जब संग करता है तो वो मोह से उबर जाता है। तो इसमें यहाँ पे बता रहे थे ध्यान समाधि। ध्यान समाधि का मतलब क्या है, देखो, भगवान से ध्यान क्यों हटता है हमारा, भगवान से ध्यान हटता क्यों है हमारा, ये बताएंगे तो ये पता चल जाएगा कि जब वो मोह से मुक्त हो जाएगा तो हमेशा समाधि में रहेगा। अगर मैं ये बता दूं कि समाधि से ध्यान हटता कैसे है, तो हटने का रीजन पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा अच्छा लगता कैसे है। फिर हटने का रीजन बता दें तो पता चलेगा ना लगता कैसे है। फिर तो हटने का रीजन क्या है, देखो, आज बहुत दुख लग रहा है, दुखी हूं मैं, आज बहुत दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज माला नहीं करता मैं, ध्यान हट गया ना भगवान से। या आज मेरी लॉटरी लग गई, बहुत खुश हूँ, करोड़ों की लॉटरी लग गई, अरे आज कौन माला करे, करोड़ों की लॉटरी लगी, उसी में लिप्त है उसमें, तो छूट गया ना ध्यान। अब ये क्या है, ये मोह आया ना, द्वंद, सुख दुख दोनों चीज आई ना, ध्यान हटा। अब ये सुख दुख जो द्वंद है वही हट जाएगा, तो ध्यान तो लगा ही रहेगा फिर समाधि में, क्योंकि ये दो चीज तो हट गई ना, फिर तो लगा रहेगा। तो ये बता रहे हैं जैसे हम भक्तों के संग में ही सुख दुख गर्मी सर्दी कुछ भी हो, ये याद रहता है भजन तो करना है। अब भक्तों के संग में हमारे वृंदावन में, अब भले ही जुखार आ गया कुछ आ गया, लेकिन क्या याद रहता है, भजन तो करना है। क्योंकि तो भक्तों के संग में ना, एक भक्तों को देखोगे जा रहा है, पता चले अरे आप जा रहे हैं, अरे पूछो मत यार, मतलब मन ही नहीं मान रहा। मान लो कि कोई भक्त बीमार भी है, वो जा रहा है, तो उसे देख के तुम कैसा लगेगा तुम्हें। तो इसलिए भक्त में भक्तों के संग में थोड़ा शक्ति होती है। मान लो जैसे हम यहाँ पे सब लोग, उत्साह बढ़ जाता है। मान लो कि विद्यालय है, अब रेखा भाभी मतलब वो भी कर रही है, मान लो अगर वो खड़ी हो गई, ये खड़े नहीं हुए, तो लगेगा ना अरे खड़ी होगी माला कर रही, मुझे भी करनी है ना। अब मान लो अकेले ही हो तो हो सकता है आलस भी कर जाओ, पर दो हैं तो आलस नहीं कर पाओगे, तो ना एक खड़ा हो गया तो फिर उसकी आवाज सुन के ना फटाफट खड़े हो गए जल्दी। तो ये इसलिए भक्तों से संग से बहुत वो होता है, ठीक है। तो भक्तों के बिना हम भक्ति में जिंदा ही नहीं रह सकते, मर जाएंगे भक्ति में, बिल्कुल, भक्ति के संग में। तो भक्ति में तो समझो भक्त संग कितना महत्व है। अगर हम उन भक्तों के संग में अपराध कर रहे हैं तो सोचो हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो खो रहे हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण भक्तों के संग उसमें अपराध कर रहे हैं। तो अपराध से भगवान क्या करेंगे, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ मजे करो, तुम माया मजे करो। तो भगवान यहाँ से भक्तों के संग से हटा के उधर रख देंगे, उसमें पता भी नहीं चलेगा कब भक्तों के संग से हटके कब लिप्त हो गए माया।
एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता ना कि माया में लिप्त है कि नहीं, क्योंकि माया में लिप्त होना पता ही नहीं चलता, हमें लगता है अच्छा अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। देखे ना लोग शादी पार्टियों में बियर पी के नाच रहे हैं तो माया में, घोर तमोगुण में, लेकिन उन्हें लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में 44.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि मैं किताब पढ़ूं और भक्तों का संग ना करूं तो चलेगा? प्रभुपाद कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं 4th स्कंद में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्तों का संग नहीं करता और जो भक्ति की क्रियाएं जो कर रहा है, तो भक्ति की क्रिया और भौतिक क्रियाएं एक ही समान पे मान लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भक्तों का संग नहीं कर रहा है और भक्ति की क्रियाएं कर रहा है, तो वो भक्ति की क्रियाएं ना तो वो भक्ति की क्रियाएं भी भौतिक क्रियाएं से अलग नहीं है, अगर भक्तों का संग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो जैसे राजा भरत संग में नहीं थे, तभी तो मोहित हो गए ना हिरण से। अगर संग में होते तो अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, हिरण से आसक्त हो रहे, तुम किस लिए आए थे यहाँ पे, कोई भी समझा देता ना, तुरंत खींच लेता। भक्ति नहीं थे, अकेले थे, तो कौन खींच रहा था, चले गए थे। तो ये एग्जाम्पल मिलते हैं ऐसे करके। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तते, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। अब मान लो कोई भक्तों का संग ना करके किसके संग कर रहा है, भौतिकतावादी लोगों का संग कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो इतना घोर अंधेरे में पहुंच जाएगा कि अपने स्वरूप को पूरी तरह भूल जाएगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, पूरी तरह भूल जाएगा। मैं कौन हूं, मैं किसका दास हूं, सब भूल जाता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संतम, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। तो भक्तगण क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्यों कथाएं कर रहे हैं, क्यों प्रवचन देने जा रहे हैं? अरे भाई ताकि लोगों को उबार सकें, इस मोह से निकल सकें, थोड़ा थोड़ा आएंगे, दान आन देंगे, कुछ बताएंगे, देखेंगे, स्पर्श करेंगे साधु की, थोड़ा बात सुनेंगे तो थोड़ा सुकृति मिलेगी उनको, इसलिए आते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, कुआं खुदा आ रहा है प्यासे के पास। मतलब कोई, जबकि हमें अपने ग्रंथ लेने चाहिए, पढ़ने चाहिए, अपनी संस्कृति जाननी चाहिए, सनातन धर्म क्या है, कोई वो तो कर नहीं रहा है। गीता खुद, गीता लेके खुद घर आ रहे हैं, फिर भी लोग नहीं उसे पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे। अरे गीता नहीं भाई, गीता नहीं, और पढ़ लेंगे, मनोहर कहानियां पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर चाट लेंगे पूरा चारों तरफ से, कहीं अच्छी खबर तो नहीं, पता नहीं क्या मिलता है। मतलब दूसरे का पाप अपने ऊपर रखते हैं, उसने इसका मर्डर किया, आप पढ़ रहे हैं, तो तुम संग कर रहे हो ना, उसका मर्डर वाले का संग ही तो कर रहे हो, तो संग कर रहे हो तो क्या बोल, फिर तो उसका पाप तुम्हें भी मिलेगा, तो क्यों ना भक्तों का संग करें। ठीक है, तो कहाँ पे थे, हाँ, भ्रमण करते हैं। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरी नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। देखो इसमें एक उबार सकें ये वर्ड आया था। देखो हम बहुत, अगर उन अंदर से इस वर्ड को सोचें कि हम उबार सकें, तो देखो सोच सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है कि मुझे भक्ति करनी है और दूसरे से भक्ति करवानी है। जीवन का लक्ष्य यही है, खुद भक्ति करो और दूसरों को भक्ति में प्रेरित करो, यही जीवन का लक्ष्य है। समझना है, भक्ति करवाना है, खुद अच्छे से भक्ति करनी है और फिर दूसरे को प्रेरित करना है भक्ति करने के लिए। और यहाँ पे कह रहे हैं प्रवृत्त हो पाना बड़ा कठिन है। जब तक हमें संबंध ज्ञान ठीक से मान लो पता नहीं है, संबंध ही नहीं पता भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है ये नहीं पता है, मेरा क्या संबंध है भगवान से ये नहीं पता है, मैं कौन हूँ ये नहीं पता है, कैसे कार्य करना है ये नहीं पता है, तब तक हम ठीक से भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे संबंध कब पता चलेंगे, जब भक्तों का संग करेंगे, पद भक्त बताएंगे, साधु लोग बताएंगे तुम्हारा ये है, तब हम दृढ़ संकल्प होकर भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, और जब तक पता ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे, है ना। मान लो कि शुरू से ही हमें अज्ञान दिया जाता है, ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा हैं, काश कि ये बोल जाते कृष्ण है तुम्हारे पापा हैं, असली पापा तुम्हारे कृष्ण, हम तो तुम्हें पाल रहे हैं, और वो तो फिर सोचो कितना अच्छा होता है ना। शुरू से उसे स्ट्रॉन्ग फैथ क्या रहती, कृष्ण ही मेरे पिता है, और एकदम भक्ति में फिर कितना आगे होता है, शुरू से ही फीलिंग होती है। अभी तो अब तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से कृष्ण आगे बीच में पिता है, नहीं तो हम तो सोच रहे थे ये पिता है, एक्चुअली पालन करता पिता तो यही है। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य यही है कि भक्ति करें और अपने माता पिता का भी उद्धार करें। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से माता पिता का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि मान लो फिर जन्म लेंगे, फिर दुख सहेंगे, फिर जन्म लेंगे, गर्भ में आएंगे, मृत्यु, जन्म मृत्यु, इससे हट गए तो सोचो ना धाम में बढ़िया एक तरीके से
वहां जैसा तो सुख है नहीं। ये परछाई है, परछाई में इतना रस मिल रहा है ना, तो सोचो ओरिजिनल क्या कैसा होगा, सोच ही नहीं सकते ओरिजिनल होगा कैसे। वहाँ के पेड़ ऐसे हैं, कुछ भी मांगो वो मिलेगा। सब वहाँ पे जीवित चीज है, रसगुल्ला भी बोलता है वहाँ पे। और बोलता है तो खाएंगे कैसे? अरे वो खा सकते हो, खाने के लिए ही है, लेकिन बोलता है जीवित होता है, हर चीज जीवित होती है वहाँ पे, चिन्ह में होती है हर चीज। यहाँ पे मृत चीज है यार। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। एक किसी का कोई कुछ। थैंक यू प्रभु जी ऑफ लेक्चर, सब फर्स्ट समझ आ गया। अच्छा सुजल प्रभु, आपसे एक थोड़ा सेवा थी, तो मैं आपको ना यहीं भी बता देता हूँ। पहले एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग कम गई, रिकॉर्डिंग बंद कर दी।